नमस्कार। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि योगाभ्यास के दौरान हमें कब इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है। क्योंकि योगाभ्यास के दौरान जितना ज़रूरी हमारा पोस्चर अलाइनमेंट है, उतना ही ज़रूरी श्वासों का नियंत्रण भी है। बहुत से लोगों की ये भ्रांति रहती है कि श्वास को कब हम भीतर भरें और श्वास को कब हम बाहर छोड़ें। इसके साथ ही एक तीसरा पॉइंट भी है जिसे हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के 3 सबसे सरल नियम। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। पहला नियम यह है कि जब भी हमारा चेस्ट एरिया ओपन होता है किसी भी आसना में जाते हुए, तो हमें इनहेल करना है, और जब हमारा चेस्ट एरिया संकुचित होता है उस टाइम हमें एक्सहेल करना है। उदाहरण के तौर पे जब हम ऊर्ध्व हस्तोत्तानासना करते हैं तो हमारा चेस्ट एरिया ओपन होता है, तो यानी कि हमें उस टाइम पे इनहेल करना है। और जब हम उत्तानासना करते हैं तो हमारा चेस्ट एरिया संकुचित होता है, तो हमें इस समय पे एक्सहेल करना है। हमारा दूसरा बेहद महत्वपूर्ण नियम ये है कि जब भी हम बैक बेंडिंग आसना करते हैं, यानी कि जिसमें भी हमें पीछे की ओर मुड़ना है, जैसे कि भुजंग आसना, उस समय हमें इनहेल करना है। और जब हम आगे की ओर झुकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग आसना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम पश्चिमोत्तासना का अभ्यास करते हैं, तो हमें एक्सहेल करना है। हमारा तीसरा बेहद आसान नियम है, जब भी हम अपनी भुजाओं को ऊपर लेके जाते हैं, जैसे कि ताड़ासना में, तो हमें इनहेल करना है। और इसके साथ ही जब हम अपने पीठ के ऊपरी हिस्से, यानी कि अपर बॉडी को पीछे की ओर ट्विस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कटी चक्रासना में, तो भी हमें पीछे ट्विस्ट होते हुए इनहेल करना है। इसके विपरीत जब भी हम अपने हाथों को या फिर पैरों को नीचे की ओर लेके जाते हैं, जैसे कि चतुरंगा में, तो उस समय हमें एक्सहेल करना है, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना है। उम्मीद करती हूँ आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। 99% आसनाज में यही नियम अप्लाई होता है। जब भी हम किसी आसना में एंटर होते हैं या आसना से बाहर आते हैं, तो हमें इन्हीं 3 नियमों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की, जिसको मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपसे कहा था। देखिए क्या होता है कि जब हम योगाभ्यास का अभ्यास करते हैं, तो हम उस अभ्यास में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ताड़ासना में जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस स्थिति में आके हम थोड़ी देर का होल्ड करते हैं। तो अब जब हम होल्ड करते हैं, तो इस दौरान पे बहुत से लोगों को ये भ्रांति रहती है कि हमें श्वास लेनी है, छोड़नी है, या फिर एकदम श्वास को रोक के रखना है। तो देखिए, जब आप योगासना में होल्ड करते हैं, तो उस दौरान आपको निरंतर और नॉर्मल तरीके से श्वास को लेना है और छोड़ना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ताड़ासना में आए हैं और यहाँ पे आपने आकर के श्वास को होल्ड कर ली, तो आपका जो पोस्चर है वो डिसबैलेंस हो सकता है। आपका पोस्चर उतने अच्छे से अलाइन नहीं होगा, और दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपको एंजाइटी आए या चक्कर आए। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, जब भी हम किसी आसना में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारा चेस्ट एरिया ओपन हो रहा है, तो हमें इनहेल करते हुए अपने हाथों को इंटरलॉक करना है और टोस पर इस प्रकार से आ जाना है। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। नॉर्मल तरीके से श्वास को भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर कुछ समय यहाँ पे हम इसी प्रकार से होल्ड करेंगे, श्वास को लेते और छोड़ते रहेंगे। और फिर जब बाहर आएंगे इस आसना से, तो एक बार पुनः श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपनी एड़ियों को ज़मीन पे रख लेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके फिर भी फर्दर कुछ डाउट्स हैं, तो आप नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 100% आपको इसका उत्तर दूंगी। तो इसी प्रकार से आप अपना स्नेह मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद।